अच्छा बताओ, करीम से कोई बात हुई? नहीं, बात तो नहीं हुई, लेकिन करूंगी। देखो आयशा, तुम तो जानती हो कि करीम हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ है और अभी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है पूरी तरह से, और बस यही कहना है कि उससे आराम से बात करना। ओकाशा, फजूल बातें मत करो। अरे मैंने तो बस ये कहा कि आराम से बात करना। ओकाशा, पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें लगता है मैं अभी उसके साथ रूडली बात करूंगी? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं करीम के साथ तल्ख लहजे में बात करूंगी? यानी मैं उम्मीद रखूं कि तुम उससे आराम से बात करोगी और इसका दिल नहीं तोड़ोगी। देखो ओकाशा, मैंने खुद को समझा लिया है। करीम की मोहब्बत के लिए मुझे अब खुद को बदलना होगा। मैंने अपनी और करीम की मोहब्बत को पहचान लिया है। अब कभी जिंदगी में उसका दिल नहीं तोड़ूंगी मैं। ओ मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैंने सोचा कि शायद तुम वही जिद्दी और घमंडी आयशा हो। मुझे तो ये डर था कि कहीं तुम अपना जहनी तवाज़ुन भी ना खो बैठो। हाँ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब मैं इसका अजाला करूंगी। माफी मांगूंगी मैं उससे। करीम मुझे माफ कर देगा, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी मुझसे प्यार करता है। जब करीम ने आंखें खोली, उसने मेरा नाम लिया और मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया। वो मुझे जान से ज्यादा प्यार करता है। जानती हो, जिंदगी बहुत जालिम है। इसमें बहुत कम लम्हे जीने को मिलते हैं। उन खुशी के लम्हों में मोहब्बत के साथ जी लेना ही जिंदगी है। और मेरी जिंदगी करीम की मोहब्बत है। करीम मेरी रूह में उतर चुका है ओकाशा। अब उससे दूर रहना मुश्किल है। आज के बाद मैं जीऊंगी और मरूंगी सिर्फ उसी के लिए। उसके प्यार की कद्र करूंगी और वही प्यार मेरी जिंदगी होगा। और यही हकीकत है। आओ मेरी जान, जल्दी से मेरे गले लग जाओ। ओ मेरी जान आयशा, मगर हाँ एक बात याद रहे, हम दोनों एक साथ शादी नहीं करेंगे। तुम्हें किसने कहा कि मैं ये चाहती हूँ? हाँ, मगर अपना हनीमून एक साथ प्लान कर सकते हैं। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? वो धोखेबाजों का ग्रोह बस गिरफ्तार होने ही वाला था कि हमेशा की तरह रजा ने सारे का सारा मामला अपने गले में डाल लिया। भला क्या जरूरत थी रजा को ऐन मौके पर उनसे लड़ने की? अम्मी, सिर्फ बुरे लोग जेल में जाते हैं, मेरे बाबा जैसे नहीं। अम्मी, मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ओफ, क्या करूँ मैं रजा भाई का, हमेशा कुछ न कुछ गलत कर देते हैं। कसम से अम्मी, मैं बता रहा हूँ आपको, वो लोग हमारी फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं, अल्लाह को यही मंजूर था। ओफ ओफ ओफ। अम्मी, हाँ, आपकी एक सहेली का हस्बैंड भी तो पुलिस में है ना, क्या वो इस मामले में हमारी हेल्प नहीं कर सकते? यूं ही बिला वजह रजा कब तक जेल में रहेंगे? हाँ ठीक है, कॉल करें उन्हें? मैं कुछ करती हूँ। और हमारे पास कोई रास्ता नहीं अम्मी। कॉल करती हूँ उसे। हाँ। वैसे कितनी खामोशी है आज घर में। ओह, सर दर्द खत्म हो गया बिल्कुल। वाकई कहते तुम सही रहे हो अरहम, वरना इतने चैन से बैठना मुझे कहाँ नसीब हो पाता है सारा दिन। हाँ बेटी, ऐसे ही है। जो कुछ हुआ उसमें अल्लाह की मर्जी शामिल है, इसमें हमारा कोई जोर नहीं। लेकिन बेटा, आखिर में सबको सुकून ही तो चाहिए होता है ना। अम्मी, सुकून किसे नहीं चाहिए होता, सभी सुकून चाहते हैं। जी अम्मी, अरहम बिल्कुल ठीक कह रहा है। खुद बताए रजा, क्या हम सबको चैन से बैठने देते हैं? हाँ वाकई, मैं भी बहुत पुरसुकून हूँ। अल्लाह उसकी गैर मौजूदगी से हमें आजमा जी रहा है। बिल्कुल। उसका गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अम्मी, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, मैं तो थक गया हूँ इस सब से। वैसे सच बताऊं तो रजा को बर्दाश्त कर कर के मैं भी बहुत तंग आ चुकी थी। अम्मी, ऐसा तो ना कहें। आज तो कोई रिमोट भी नहीं मांगेगा मुझसे। वैसे अम्मी, मुझे लगता है कि वो रजा को सिर्फ एक दिन के लिए ही हवालात में बंद रखेंगे। बस थोड़ा सा डराएंगे, धमकाएंगे और फिर उसके बाद छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा जुर्म तो किया नहीं है। जी भाभी, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, इसलिए एक दिन ही रखेंगे। हाँ हाँ, हाँ हाँ, कल सुबह तक छूट जाएंगे वो जेल से, देखना। मुझे भी यही लगता है। याद है ना आज सुबह आयशा की कितनी तल्ख कलामी हुई उसके साथ। चलो उसे भी एक दिन सुकून मिल जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी 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 बिल्कुल। और हाँ, भाई को भी कुछ देर दूर रहकर जरा सुकून मिल जाएगा। हाँ 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 हाँ, आयशा का पुरसुकून रहना बहुत जरूरी है, बीमार है ना वो। अच्छा ठीक है, चलो मैं टीवी ऑन करके देखता हूँ कि क्या आ रहा है। ओए अरहम, मेरे फेवरेट शो का टाइम हो गया है। ये तो मेरा भी फेवरेट है। अरहम, वॉल्यूम जरा ज्यादा करना। हाँ 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 भाभी, कर रहा हूँ। करीम सर आ गए, करीम सर आ गए। शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। क्या उसने मेरी तरफ देखा? हाँ देखा तो है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। फिलहाल मैं काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा।
बल्कि अपने चाहने वालों के बारे में सोच रहा हूँ। आप सब ने मेरे लिए दुआएं भी की हैं और अब आप सब यहाँ मेरे सामने खड़े हुए हैं। आप लोगों को यहाँ अपने सामने देखकर मुझे किस कदर खुशी हो रही है, शायद ये जज्बात मैं अपने अल्फाज में बयान न कर सकूं। मैं आप सबकी इस मोहब्बत के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं भी आप सब लोगों से उतनी मोहब्बत करता हूँ। सच में तुम ही ने बताओ ना फिजा यार, तुम भी मोहब्बत के काबिल हो कसम से। नहीं सर, मोहब्बत के काबिल आप हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग अपने काम में बिजी होंगे और आप लोग जानते हैं कि मेरे नज़दीक काम से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। हम लोग मेहनत करके अपने ख्वाबों को सच करते हैं और ये ख्वाब बहुत ही ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी के लिए। तो मैं एक ऐलान करने जा रहा हूँ, आप लोग अगर मेहनत करेंगे और पहले से भी ज़्यादा दिल लगा कर काम करेंगे तो मैं आप सबकी सैलरी पहले से डबल कर दूंगा। हाँ, खुदा का शुक्र है आप ठीक हैं करीम भाई। तालियां। ठीक है, सब लोग काम पे लग जाएं। मैंने बहुत मिस किया उसे। जानते दुनिया क्या कह रही थी कि इतना बड़ा हादसा हो गया, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, पहले जैसा नहीं बन पाऊंगा वगैरह वगैरह, जो कि ठीक भी था, लेकिन इसी ने मेरे अंदर नई कुव्वत पैदा कर दी है। मेरा भाई वापस आ गया, एक नई कुव्वत, एक नई ताकत के साथ। अरे इसमें मजाक वाली कोई बात नहीं ब्रो। दरअसल भाई मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का लाख शुक्र है कि आज तुम हमारे दरमियान मौजूद हो। हम तो डर गए थे। ब्रो बहुत हो चुका है यार, अब मुझे किसी एक को चुनना पड़ेगा। किसी एक को चाहना पड़ेगा, इसका मतलब तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन किसमें से किसी एक को चुनना है? ऑप्शंस ये हैं कि मुझे पहले जैसे रहना चाहिए या बदल जाना चाहिए इस हादसे के बाद, जो कि बहुत बड़ा था। माजी को भूलना बिलाशुबा मुश्किल काम है, लेकिन कभी कभार इंसान बदलना चाहे तो खुद को एक दिन में भी बदल सकता है। आयशा के हवाले से तुम्हारी फीलिंग्स बदल गई हैं। तुम कह भी सकते हो, क्योंकि हर चीज तो बदल चुकी पूरी तरह। हाँ। मेरा सवाल कुछ और था, खैर जाने दो। क्या हो क्यों फुरकान, क्या हो कि तुम ठीक से सुनते तो समझते ना। क्या यार, ब्रेक खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। अच्छा, क्या वाकई? तुमसे एक बात कहूँ, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? अपना गाल आगे लाओ। हर बार तुम्हारी एक ही फरमाइश होती है मुझसे, कितने मौका परस्त हो ना तुम। क्या मैं वाकई मौका परस्त हूँ? तो फिर ठीक है, दोबारा अपना गाल करीब लाओ, मैं फिर से किस अच्छा करूंगा। ठीक है, लाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई बात है जो तुम छुपा रही हो मुझसे। क्यों, तुमसे किसने कहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे फील हुआ तो मैंने कह दिया तुम्हें। अरे हम बहुत ही बकवास बात है, क्या बताऊं तुम्हें? कुछ नहीं होता, तुम मुझे बताओ तो सही। करीम साहब आज ही वापस आए हैं, तो इसलिए मुझे ब्रेक के बाद उन्हें रिपोर्ट करना है। मुझे जाना होगा, तुम्हें कोई मसला तो नहीं? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। तुम्हारी हर बात मेरे लिए जान से ज्यादा अजीज है, जानती हो ना। वैसे ऐसी बातें तुम सीखते कहाँ से हो? इस बात पर तो मैं भी तुम्हें किस करना चाहूंगी। कर लो। हाँ, बाद में मिलते हैं। एक मिनट रुको जरा, एक और किस दोगी मुझे? अपना ख्याल रखना। तुम अभी अभी तो आई थी, तुम्हारे जाने के बाद मैं उदास हो गया हूँ। आखिर वो क्या बात है फिजा, जो तुम मुझे बता नहीं रही? पता नहीं क्यों छुपा रही हो।